नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई कहानी में। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। यह वही माँ जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता, यही तो उम्र है शौक की, खाने की, पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं होगी तो क्या करूँगा। बहू खुशबू भी बड़े परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्किल उसी हिसाब से मॉडर्न था। बहू को भी अक्सर वह पुरानी स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता था, मगर बहू मना कर देती थी। वह कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है। मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। और बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है यह मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या है मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पिता आईसीयू में एडमिट हुए थे क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 2 लाख तो पहले ही भर दिया गए थे, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करें। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि उसे मदद की ज़रूरत है, मगर किसी ने कुछ बहाना बनाकर टाल दिया। आंखों में आंसू थे। तभी कुछ खुशबू खाने की टिफ़िन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतज़ाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बापूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतज़ाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू बहने लगा। खुशबू बोली, कहा ना, चिंता मत कीजिए। जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते थे, आप उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सुनी निगाहों से ज़मीन की तरफ देख रहा था कि खुशबू का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। तब वह बोला, सब ने मना कर दिया, कोई न कोई बहाना बना दिया। उसको आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक ही है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए बताने को तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा पैसा बचाना सीखो। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा सब ठीक। खुशबू बोली, कितना जमा करना है, अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है। आखिर चिंता कैसे ना करूं, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाला है। क्या मतलब, तुम जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे, वह सब मैंने संभाल के रखा है। माजी ने फ़ोन पर बताया था 3 लाख जमा करवाने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिया है। और ये जो मैं लेकर आई हूँ, इसमें सिर्फ एक ही डब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने उसके हाथ में टिफ़िन थमा दिया। खुशबू, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, खुद हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आए। सामने बैठी उसकी सासू माँ की आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर गर्व था और वह बहू के सर पर हाथ फेरते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया कर रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा पैसे के लालच में हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए और अपने पैरों को ज़मीन पर अपनों से जोड़कर ही रखना चाहिए। मुसीबत में अपनों की सिवाय कोई काम नहीं आता, इसलिए अपनों का साथ कभी ना छोड़ें और उनके दिए संस्कारों का पालन करें। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।